हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 13 करने वाले हैं जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और उसका हम एक्सरसाइज 13.1 करने वाले हैं। तो ये बड़ा ही अच्छा चैप्टर है, इसको करने में हमें बहुत मजा आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं अपना नया वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगेन आई वुड लाइक टू आस्क यू, प्लीज लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं अपना नया वीडियो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 13.1। तो 13.1 स्टार्ट करने से पहले अगेन मैं आपको एक बार बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर एग्जाम्पल 2 जरूर देख लीजिएगा, ठीक है? बिकॉज एग्जाम्पल 2 अगर आप समझ लेते हैं तो उसी के बेसिस पर आपको कई क्वेश्चंस जो है वो एक्सरसाइज के अंदर आपको मिलने वाले हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं अपना नया वीडियो। स्टार्ट करते हैं 13.1 और क्वेश्चन 1 से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, 13.1 के अंदर एक आपको बोला गया है कि दो क्यूब्स दी हुई हैं और हर एक का जो ईच का जो वॉल्यूम है वो आपका 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो आपको पता है कि जो हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है वो हमारा साइड क्यूब होता है, ठीक है? तो यहां पर हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब मान लेते हैं 64 इक्वल टू साइड क्यूब। तो यहां पर जो मेरी साइड है, साइड की वैल्यू मेरी 4 सेंटीमीटर आ जाती है, ठीक है? तो यहां पर आपको पता लग जाएगा कि हमारी जो क्यूब है उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो कुछ ऐसी है। यहाँ पर हर एक चीज 4 सेंटीमीटर है, ठीक है? तो अगर उसके साथ में एक और क्यूब हमारे साथ जुड़ जाती है तो यहाँ पर हमारा जो लेंथ है वो हमारी 8 हो जाएगी, बाकी सारी चीजें हमारी वैसी की वैसी ही रहेंगी। अब हमें यहाँ का सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो मैं फाइंड कर लेता हूँ। यहाँ पर लेंथ आपका 8 हो जाता है, जो ब्रेड्थ है वो आपकी 4 ही रहेगी, और जो आपकी हाइट है वो भी आपकी 4 ही रहेगी। तो यहाँ पर आपको क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखिए बच्चों, ये जो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड है यहाँ पर 2LB BH प्लस HL होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको टोटल सरफेस एरिया की वैल्यूज मैंने डाल दी है। 2 इंटू 8 इंटू 4, हमारा ये जो लेंथ है वो 8 है, ब्रेड्थ हमारा 4 है, और उसके बाद हाइट भी हमारी 4 है। यहाँ पर हमारा मेरा 8 है। तो इसको आगे मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो 32 16 और 32 बन जाता है, जो मेरा 80 हो जाता है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान था, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। चलो बच्चों, अब हम सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारे पास एक वेसल है, ठीक है? और जो वेसल है वो क्या है, एक हॉलो हेमिस्फीयर है जो हमारे एक हॉलो सिलेंडर के ऊपर है, जहाँ पर जो डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर है। तो जो डायमीटर 14 सेंटीमीटर है तो हमारा जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इस टोटल की जो हमारी जो हाइट है वो हमारी 13 सेंटीमीटर है, ठीक है? तो यहाँ पर अगर मैं, ये मेरा सिलेंडर है, इसके ऊपर मैं हेमिस्फीयर अगर ज्वाइन कर रहा हूं तो आप देखेंगे यहाँ पे ये जो रेडियस है, ये मैंने रेडियस डॉटेड बनाया है, तो इसकी भी कुछ एक हाइट होगी, ये हमारी 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर जो हमारा जो सिलेंडर की जो टोटल हमारी हाइट रह जाएगी वो हमारी 13 माइनस 7 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हमारी हाइट रह जाती है, ठीक है? तो ये जो हमारी जो हाइट रह जाएगी ये हमारी सिलेंडर की है, और ये हमारा हेमिस्फीयर की बात हो रही है। अच्छा, अब हमें इसके अंदर इनर सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है। इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी हम फाइंड कर सकते हैं और हेमिस्फीयर भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चे, जो सरफेस एरिया बनता है वो हमारा सिलेंडर का हम 2πRH ले लेते हैं, और ये जो हमारा जो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया भी मैं ले लेता हूँ 2πr²। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ देखेंगे कि हमारा 2πr हमारा कॉमन है, तो इसको मैं 2πr को मैं कॉमन ले लेता हूँ, और ये मेरा H प्लस R मेरा बन जाता है। वैल्यूज इसके अंदर डाल देते हैं। ऐसे करने में हमें, इसको सॉल्व करने में हमें बहुत ज्यादा आसानी होती है, इसलिए मैं हमेशा ऐसे करता हूँ। तो यहाँ पर मैं वैल्यूज डाल देता हूँ, और यहाँ पर हमारा h जो है वो मेरा 6 सेंटीमीटर है, प्लस जो मेरा रेडियस है वो मेरा 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, तो ये देखेंगे ये 7 कैलकुलेट हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और ये हमारा यहाँ पर जब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ तो मेरी 572 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरी वैल्यू आ जाती है। आई होप ये आपको क्लियर है।
तो चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन 3 के ऊपर आते हैं। ये क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि ये एक हमें टॉय दिया गया है, ठीक है। तो टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस। तो यहाँ पर जो एक कोन दे रखा है आपको, और दिस इज सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस। रेडियस बराबर है, रेडियस हमारा 3.5 है, टोटल हमारा 15.5 सेंटीमीटर है। तो हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं हमारा जो कोन का बनता है, कोन हमारा कैसे बनेगा। देखिए रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, अगर मैं इसको ये ऐसे ले लूं, ठीक है, तो ये मेरा इससे सब्ट्रैक्ट होएगा, तो वो मेरा 15.5 माइनस 3.5, ये मेरा 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो कोन की जो हाइट है वो मेरी h है, रेडियस है मेरा 3.5। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू सरफेस कर्व सरफेस एरिया की हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए हमें L फाइंड करना पड़ेगा। तो L इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पर बच्चों मैं स्लांट हाइट में फाइंड कर लेता हूँ, जो होता है हमारा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। 12 स्क्वायर प्लस 3.5 होल स्क्वायर। जब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ तो मेरी जो स्लांट हाइट है इसकी मेरी वैल्यू 12.5 आ जाती है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करना है। देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन प्लस यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो मैं इसके अंदर फॉर्मूला डाल देता हूँ। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर मेरी यहाँ पे डाल देते हैं। अगेन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि मैं पाई आर कॉमन ले सकता हूँ। आप इसको भी कर सकते हैं, आप इसको कंटिन्यूअस यहाँ पर अपना अलग से सॉल्व कर लिया, इसको अलग से सॉल्व कर लिया, आपके ऊपर है। बट आई प्रेफर कि यहाँ पर हम जो कॉमन है उसको बाहर ले लें। तो मैंने पाई आर कॉमन ले लिया, ये ले लिया 22/7 3.5, और यहाँ पर L प्लस 2R मैंने वैल्यू डाल दी है। तो मेरा फाइनल में आता है 22 इंटू 0.5 इंटू 19.5। तो यहाँ पर मेरा ये 11 इंटू 19.5 आ जाता है, जो कि फिर फाइनलाइज मेरा आंसर आ जाता है 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई बिलीव ये आपको सारा समझ में आ गया होगा। कंटिन्यू करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलो बच्चों क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 देखने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पीछे एग्जांपल 2 एक बार जरूर देख लें, ताकि आपको जो फिगर हम बना रहे हैं उसको थोड़ा सा आपको आइडिया रहे। तो मैं इसका एक रफ अटेम्प्ट कर लेता हूं। ठीक है, ये मेरा क्यूब एक बन जाता है, और यहाँ पर ये 7 सेंटीमीटर हाइट है, 7 सेंटीमीटर विड्थ है, और 7 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर हम अटेम्प्ट करना चाहें कि इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर माउंटेड है, तो हेमिस्फीयर जो है वो बेसिकली इस पूरे को कवर कर रहा है। टॉप व्यू देख लेते हैं। टॉप व्यू अगर देखते हैं तो वो कुछ ऐसे दिखेगा, और इसके ऊपर जो हेमिस्फीयर माउंटेड है वो ये पूरी की पूरी जगह घेर रहा है। ठीक है, अच्छा अब इसका टोटल सरफेस एरिया को एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि इसको हमने कैसे करना है सॉल्व। तो टोटल सरफेस एरिया के अंदर पहले मैं पूरा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ले लेता हूं, जो मेरा 6L स्क्वायर है। ठीक है, और ये टॉप का व्यू है। ठीक है, अभी मैं सिर्फ इसका फेस की अगर बात करूं तो ये वाला जो फेस है इसमें ये बेस है। ठीक है, तो माइनस बेस ऑफ हेमिस्फीयर वो हमें लेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है वो हमारा कट गया। ठीक है, हम कौन सा एरिया काउंट करेंगे, ये और ये वाला एरिया हमने काउंट करना है। ठीक है, अच्छा प्लस हमें ये जो हमने ऊपर हेमिस्फीयर माउंट किया है उसका काउंट सरफेस एरिया लेना है। ठीक है, तो हम इसको वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो ये आपका 6L स्क्वायर माइनस, अब यहां पर हमारा कौन सा आएगा, पाई आर स्क्वायर, जो हेमिस्फीयर का रेडियस है वही यहां पर हमारा बेस है, प्लस हमारा
ये वाला जो सरफेस एरिया है ये हमारा 2πr² है। ठीक है, तो इसको अगर मैं सिंपलीफाई करता हूं तो ये मेरा 6l² प्लस πr²। ठीक है, ये फाइनल वैल्यू है। ठीक है, अच्छा यहां पर एक और भी बोला गया कि यहाँ पर मैक्सिमम रेडियस क्या पॉसिबल है। तो मैक्सिमम रेडियस ये टोटल जो एज है यहाँ से लेके यहाँ तक ये 7 है, तो रेडियस ये मैक्सिमम 7/2 या 3.5 जैसा भी आप लेना चाहें वैसे आप ले सकते हैं। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं वैल्यूज डाल देता हूँ, तो ये मेरी वैल्यूज 294 और 38.5 आ जाती है, और लास्ट में मेरा जो फाइनल वैल्यू वो मेरी 332.5 आ जाती है। तो आई होप ये डायग्राम भी क्लियर हो गया होगा, और यहाँ पर मैंने कैसे सॉल्व किया ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलो बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन 5 के ऊपर। यहाँ पर हमारे को एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक बोला गया है, जिसका मैंने साइड व्यू ले लिया है। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारी जो लेंथ है वो हमें सिंपली एल बोली गई है, और यहाँ पर बोला गया है कि जो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर वो उसका जो डायमीटर है वो उसके एल के बराबर है। ठीक है, तो चलो बच्चों ये मैं इसका टॉप व्यू हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको आइडिया लग ही गया कि ये जो एल है, ठीक है, वो यहाँ पर इसके डायमीटर के बराबर है, तो जो मेरा रेडियस है वो मेरा l/2 है। तो यहाँ पर भी बच्चों मैंने वैल्यूज डाल दी हैं। यहाँ पर मेरा -πr², 2πr², इसको मैंने सिंपलीफाई किया तो मेरा πr² बचता है। r के अंदर मैंने l की वैल्यूज डाल दी हैं, तो वो मेरा l/2 हो जाता है। जब ये स्क्वायर होगा तो मेरा l²/4 आ जाएगा। ठीक है, ये भी मेरा l² है, ये भी l² है, तो l² मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरा 6 + π/4 की वैल्यू आ जाती है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन 6 के ऊपर। ये हमारे एक मेडिसिन कैप्सूल है जिसकी टोटल लेंथ हमारी 14 mm दी गई है, और इसकी जो हाइट है या ब्रेड्थ है वो हमारी 5 mm दी गई है। तो ये किस शेप में है, तो ये बेसिकली हमारा 2 हेमिस्फीयर्स है जो एक सिलेंडर के दोनों साइड्स में स्टिक किया हुआ है। ठीक है, तो यहां से हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। देखिए ये पूरा एक डायमीटर को रिप्रेजेंट करता है, तो ये हमारा जो रेडियस है वो हमारा 2.5 mm हो जाता है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर 2.5 mm ले लूँ, ये डॉटेड बनाया है ताकि मैं इसको बता सकूं कि ये 2.5 mm मेरे को यहाँ से लेस करना है। सिमिलरली यहाँ पर तो ये भी मेरा 2.5 है, ये भी मेरा 2.5 है। इन ऑल ये मेरे को 14 mm से -5 mm लेस करना है, 2.5 यहाँ से, 2.5 यहाँ से। ठीक है, तो ये वाला जो मेरा जो सिलेंडर जो बचता है यहाँ पर इसकी टोटल जो लेंथ बचती है वो मेरे पास 9 mm बचती है। ठीक है, रेडियस ऑब्वियसली क्योंकि ये एक के ऊपर ओवरलैप हो रखा है तो रेडियस मेरा हमेशा 2.5 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो टोटल सरफेस एरिया बनेगा वो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 हेमिस्फीयर या 1 स्फीयर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 स्फीयर ले लेता हूं मैं। ठीक है, वैल्यूज पुट कर देते हैं। यहां पर मेरे पास 2πr मेरा कॉमन है, 2πr मैं कॉमन ले लेता हूं। तो मेरे पास ये वैल्यूज आ जाती है, मैं इनको वैल्यूज पुट कर देता हूं। तो यहां पर मैं इसको आगे सिंप्लीफाई करता हूं। तो ये मेरा 220 मिलीमीटर स्क्वायर आ जाता है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसको मैंने कैसे सॉल्व किया है। हम क्वेश्चन 7 के ऊपर आते हैं। तो इस क्वेश्चन 7 के अंदर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, ये एक टेंट दिया गया है। ठीक है, तो ये कैसे बनाया गया है, एक सिलेंडर के ऊपर एक कोनिकल पार्ट है। ठीक है, कोनिकल पार्ट की हमें स्लांट हाइट दे रखी है 2.8 मीटर,
और ये जो हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट है, यहाँ पर हमारा हाइट दे रखा है 2.1, डायमीटर हमारा 4 मीटर दे रखा है, तो ऑब्वियसली हमारा जो रेडियस है वो हमारा 2 मीटर हो जाएगा। यहाँ पर अगर हमें क्लॉथ लेना है तो बेसिकली हमें एरिया फाइंड करना है। यहाँ पर बच्चों मैंने सरफेस एरिया ऑफ टेंट का फॉर्मूला लिख दिया है। ये हमारा कोनिकल पार्ट जो है उसका पाई आर एल आ जाएगा, और नीचे जो सिलेंडर पार्ट है इसका 2 पाई आर एच आ जाता है। मैंने पाई आर कॉमन लेके एल प्लस 2h मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब वैल्यूज पुट कर दी हैं 22/7, 2 यहाँ पर 2.8, 2.8, 2.1। तो यहाँ मैं देखूंगा 22/7, 277 कट जाता है, तो मेरा जो टोटल सरफेस एरिया है वो मेरा 44 मीटर स्क्वायर आ जाता है। तो अगर अब हम इसे कॉस्ट में हमें फाइंड करना है, तो कॉस्ट में हमें फाइंड करने के लिए जितना हमारा मटेरियल यूज हो रहा है मल्टीप्लाइड बाई कॉस्ट जो है हमारा 500। तो ये हमारा 22,000 रुपीज आ जाता है। चलो बच्चों हम क्वेश्चन 8 के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है कि एक सॉलिड सिलेंडर दे रखा है जिसकी हाइट 2.4 सेंटीमीटर है और जो डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर है, रेडियस हमारा 0.7 सेंटीमीटर होता है। तो इससे हमारी एक कोनिकल कैविटी हमारी निकाली जाती है। तो मैं इसको डॉटेड बना देता हूं, और यहाँ पर जो इसकी हाइट और जो रेडियस है वो बराबर रखा गया है। तो यहाँ पर बच्चों इस स्ट्रक्चर का जो मुझे सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो वो कैसे फाइंड करना है, देखिए यहाँ पर मेरे को कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मेरा आ गया, ये यहाँ पर मेरा एक बेस ऑफ सिलेंडर भी आ गया, और उसके बाद कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन भी हमें लेना है। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो वो हमारा कुछ ऐसे बनेगा। यहाँ पर देखिए पाई आर सब जगह कॉमन है, मैं पाई आर बाहर ले लेता हूँ। तो सिंप्लीफाई करने के बाद मेरा कुछ ऐसे बनता है और मैं इसकी वैल्यूज पुट कर देता हूँ, तो ये देखेंगे यहाँ पर ही कट गया, ये 0.1 हो गया, 2 इंटू 2.4 ये मेरा 4.8 है, 0.7 और 2.5 को ऐड करता हूँ तो मेरा 3.2 बनता है। इनको जब मैं ऐड करता हूँ तो ये मेरा 8 बन जाता है, तो 2.2 इंटू 8 वो मेरा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाता है। यहाँ पर बोला अप्रोक्सीमेट करना है, तो 17.6 जो है वो मेरा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो बच्चों हमारे क्वेश्चन 9 के अंदर हमें दे रखा है कि ये हमारे पास एक वुडन आर्टिकल है, ये एक सिलेंडर की शेप में है जहां पर हमारा बेस और ये टॉप से हमारा एक हेमिस्फीयर हमारा एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। यहाँ पर हाइट हमारी 10 सेंटीमीटर दे रखी है और रेडियस ऑफ द जो स्ट्रक्चर है वो हमारा 3 का पूरा सरफेस एरिया अगर मुझे फाइंड करना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया है ऑफ सिलेंडर, प्लस ये हमारे 2 हेमिस्फीयर्स है, तो 2 हेमिस्फीयर ऐड करते तो मेरा एक स्फीयर बन जाता है, तो सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। तो यहाँ पर इनकी वैल्यूज मैं पुट कर देता हूं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा 2 पाई आर कॉमन है, इनको मैं बाहर ले लेता हूँ। तो ये मेरा h प्लस 2r मेरा आ जाता है। वैल्यूज पुट कर देता हूँ तो देखेंगे 2 इंटू 22/7, 3.5 ये कट के 0.5 है, और ये मेरा 7 हो जाता है। इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरा 22 इंटू 17 जो मेरा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, तो आई बिलीव यहाँ तक आपको सारी एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, एंड आई विल गेट बैक टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।